कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एसआई भर्ती को लेकर सरकार को पूरी तरह से कंफ्यूज बताया है। मंत्री कह रहे हैं कि परीक्षा निरस्त करवाएंगे, सरकार बोल रही है कि निरस्त नहीं कर सकती। पायलट ने कहा कि सरकार में जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं हम कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इतने महीने हो गए इसको लटकाते हुए, पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। एसआई की भर्ती की बात हो या बाकी परीक्षाओं की बात हो, अनिश्चितता और अनिर्णय की जो स्थिति है उससे जनता में बहुत एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। और क्योंकि सरकार में इतने सारे मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ बोलती है और जनता पिस रही है और इस तरह से मजाक बना हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए अपनी नीति स्पष्ट करे। और जिन्होंने जो वादे किए थे, 4 लाख रोजगार की बात की थी, अभी रोज़ मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी स्कीम उतर नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो आप चुनाव लड़े थे जिन मुद्दों को लेकर, उन मैनिफेस्टो में जो आपने पॉइंट्स रेज किए थे उनको पूरा करें। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार के अंदर जो डायरेक्शन दिल्ली से आते हैं या सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, जो जनप्रतिनिधि, जो सत्ताधारी के जो एमएलए विधायक हैं, मंत्री हैं, वो ही अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो गवर्नेंस जो है बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही है यहाँ पर। पायलट ने कहा कि पता ही नहीं पड़ रहा है कि सरकार क्या चाहती है। एसआई और अन्य भर्ती को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। सरकार में कई पावर सेंटर बन गए हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ और कह रही है। इस तरह से मजाक चल रहा है। सरकार बताए कि 4 लाख को नौकरी देने सहित अन्य जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। धरातल पर कोई योजना नहीं उतर पा रही है। सरकार के पास दिल्ली से जो निर्देश आते हैं वही काम हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी हावी है और सत्ताधारी विधायक और मंत्री अपने आप को असहाय मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को 1 साल हो गया है और जो निर्णय लिए गए हैं उनसे जनता में आक्रोश है। संभाग और जिलों को खत्म कर दिया गया। समीक्षा के नाम पर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या कम करने की तैयारी चल रही है। जनता से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में जवाब मांगेंगे और सरकार को कटघरे पर खड़ा करेंगे। सरकार साल भर में सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज और घोषणाओं को लेकर भाषणबाजी में लगी है, जबकि कानून व्यवस्था बेपटरी पर है और किसान यूरिया और डीएपी को लेकर परेशान हैं। उन्होंने निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं, चुनाव कराने के बजाय परिसीमन के नाम पर डिले किया जा रहा है। आज मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सीएम और सरकार दावा करती आ रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, फिर भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में रीट परीक्षा के लेवल 1 पेपर के आउट होने की सूचना पुलिस को मिली तो पेपर रद्द किया गया। यदि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो रद्द करना चाहिए। और इसी तरह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट का एक पक्ष भर्ती रद्द करने को तैयार नहीं, जबकि एक कैबिनेट मंत्री और सरकारी मशीनरी समेत दूसरा पक्ष भर्ती निरस्त कराने पर अड़ा है। लगता है दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष से बयान ले रखा है। कहीं इनके बयानों के पीछे बयाना न लौटने की लड़ाई तो नहीं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की रुचि और सत्ता से गलियारों में सेटलमेंट की चर्चा जोरों पर है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।